हेलो फ्रेंड्स, तो इस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट में आप सभी का स्वागत है। तो इस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट में हमने अब तक काफ़ी सारी चीज़ कर ली है। तो यहाँ पर हम एक बार इस प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। तो मैंने यहाँ पर अपने मेन फ्रेम को जो है वो यहाँ पर रन कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इस तरीके का मेन फ्रेम बनाया था। उसके बाद जैसे वेलकम विंडो पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा लॉगिन फ्रेम ओपन होता है। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, यूज़र नेम डालेंगे और उसके बाद पासवर्ड डालेंगे। तो यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद जैसे मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये डेटाबेस से मैच करके आए कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड सही है या नहीं, यानी कि ऑथेंटिकेट यूज़र ही इसको लॉगिन कर पाए। अगर कोई रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड डालता है, कोई अनऑथराइज यूज़र इसको एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो एक्सेस ना कर पाए। तो इस चीज़ को किस तरीके से करते हैं, लॉगिन बटन पर क्लिक होने के बाद एक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, तो उस चीज़ को करने के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने लॉगिन क्लास में। तो लॉगिन क्लास में आने के बाद अब हमें क्या करना है, इस लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद एक्शन परफॉर्म करना है। तो इस एक्शन को हमें परफॉर्म करना है। तो एक्शन अगर परफॉर्म करना होता है तो जैसे हमने पहले भी देख चुके हैं, हमें ऐड एक्शन लिस्नर नाम का जो इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है अपने क्लास के अंदर। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड की हेल्प से एक्शन लिस्नर नाम की जो इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हो। लेकिन लेफ्ट में अगर आपको देखोगे यहाँ पर एक एरर दे रहा है मुझे। इस बल्ब के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ये मुझे कह रहा है इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्योंकि ये एक इंटरफेस है और इंटरफेस की सभी मेथड क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है और उनको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो आप सिंपली ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑप्शन पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक्शन परफॉर्म मेथड जो है वो हमारी आ चुकी है। तो उसके नीचे इस करली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा होगा उसको आपको सिंपली कट कर देना है, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट आ जाता है एक्शन परफॉर्म मेथड के साथ। तो आपको बल्ब पर क्लिक करना है और ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड को जो है वो एंटर कर देना है, ठीक है, ताकि ये एक्शन परफॉर्म मेथड आपको मैनुअली ना क्रिएट करना पड़े, बन के आ जाए, ठीक है। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम हमारे एक्शन परफॉर्म वाली सभी कोडिंग इसके अंदर करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें लॉगिन बटन पर एक्शन परफॉर्म कराना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक्शन लिस्ट को ऐड एक्शन लिस्नर को जो है वो लगा देंगे अपने लॉगिन बटन के ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन बटन के ऊपर ऐड एक्शन लिस्नर को जो है वो लगा दिया है। अब हमें जो भी कोडिंग करनी है वो इस एक्शन परफॉर्म वाले मेथड के अंदर करनी है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो मैं क्या कहता हूँ इसको, इफ मैं अगर इसको कहता हूँ ए एक्शन इवेंट का जो ऑब्जेक्ट है ई डॉट, तो यहाँ पर डॉट जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये गलत हो गया, यहाँ पर मैं सही कर देता हूँ इसको। ई डॉट गेट सोर्स नाम का एक मेथड होता है। गेट सोर्स क्यों, क्योंकि सोर्स से ही आ रहा है। लॉगिन बटन क्या है, एक सोर्स ही है, डबल इक्वल टू हमारा बटन, हमारा लॉगिन बटन। तो जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन बटन क्लिक कर देता हूँ तो लॉगिन बटन पर जब भी क्लिक होगा गेट सोर्स से, तो क्या एक्शन मुझे परफॉर्म करनी है, तो वो जो टेक्स्ट फील्ड थी हमारी यूज़र नेम की और पासवर्ड की, उसके अंदर का डेटा हमें एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है पहले। तो मैं यूज़र नेम के लिए स्ट्रिंग टाइप के यूज़र नेम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। और जो टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या था हमारा, यूज़र नेम टेक्स्ट फील्ड। तो ये मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, यहाँ पर ये मुझे सजेशन नहीं दे रहा, कुछ गड़बड़ हो गई लगता है। तो यहाँ पर हम देख लेते ऊपर आके। तो यहाँ पर मैंने, हाँ, यहाँ पर गलती है वो ये कि टेक्स्ट फील्ड नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो हमने लॉगिन टेक्स्ट फील्ड नाम से बनाया है। इसको हमें यूज़र नेम टेक्स्ट फील्ड नाम से बनाना चाहिए था। ये देखो क्या होगा, अगर मैं लॉगिन टेक्स्ट फील्ड को भी ऑब्जेक्ट ले लूँगा तो दिक्कत कोई नहीं होगी। पर अगर हम रियल वर्ल्ड से थोड़ा मैच करेंगे चीज़ों को तो कोडिंग में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस लॉगिन टेक्स्ट फील्ड ऑब्जेक्ट को चेंज कर देता हूँ यूज़र नेम टेक्स्ट फील्ड नाम से, ठीक है, रीनेम कर देता हूँ। यहाँ पर नीचे भी अब मुझे इसको रीनेम करना होगा लॉगिन से यूज़र नेम टेक्स्ट फील्ड से, ठीक है। तो इसको हमने यूज़र नेम टेक्स्ट फील्ड से रीनेम कर दिया। अब हम इसको नीचे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रॉल करते थे, लॉगिन टेक्स्ट फील्ड को हम जहाँ जहाँ यूज़र नेम टेक्स्ट फील्ड है वहाँ पर लॉगिन टेक्स्ट फील्ड था उस पर हमने यूज़र नेम टेक्स्ट फील्ड लगा दिया। और अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये लॉगिन टेक्स्ट फील्ड नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको रीनेम कर दिया है। तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये मुझे सजेशन देगा ही नहीं क्योंकि हमने इसको अब रिमूव कर दिया है, रीनेम कर दिया है। तो यूज़र नेम टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर अब देखो अब आ चुका है। तो यूज़र नेम टेक्स्ट फील्ड जो है उसका अंदर का टेक्स्ट मुझे क्या करना है, निकालना है, गेट करना है। तो गेट टेक्स्ट नाम का मेथड होता है टेक्स्ट को निकालने के लिए और वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। तो अब हमारा टेक्स्ट जो है वो यूज़र नेम नाम की वेरिएबल में आ चुका है। इसी तरीके की चीज़ हमें पासवर्ड लेने के लिए भी करनी है। तो पासवर्ड के लिए भी हम पासवर्ड नाम का स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे
और पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड जो है उसके अंदर से भी टेक्स्ट को जो भी डालेगा, जो भी टेक्स्ट यूज़र डालेगा उसको गेट कर लेंगे। ठीक है, तो गेट टेक्स्ट मेथड। ठीक है, तो दोनों यूज़र नेम और पासवर्ड से हमने टेक्स्ट को क्या किया, गेट कर लिया। अब हमें डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, इसलिए हमें ट्राई कैच ब्लॉक जो है वो यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक्सटर्नल एंटिटी है डेटाबेस, एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ट्राई कैच ब्लॉक लगा लेंगे और कैच के अंदर जो भी एरर आएगा उसको हम कैच कर पाएंगे। ठीक है, तो ट्राई के अंदर अब मुझे क्या चीज़ करनी है, तो मुझे यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन नाम का जो हमने पिछले वीडियो में क्लास बनाया था उसको यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट बनाकर उसको यहाँ पर इन्वोक कर लेना होगा, ताकि मुझे बार बार कनेक्शन लोड द ड्राइवर वगैरह को ना लिखना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए हमने उस क्लास को भी वहाँ पर बनाया था। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर इस क्लास को जो है वो यहाँ पर हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब क्या करेंगे, डेटाबेस कनेक्शन नाम का जो क्लास है उसका अंदर जो ऑब्जेक्ट है कनेक्शन सी का, उसके अंदर एग्जीक्यूट क्वेरी कर लेंगे, क्योंकि हमें क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है अब डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, डेटाबेस को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट क्वेरी का यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग डेटा को अपडेट नहीं कराना। ठीक है, सिर्फ फेच करवाना है, मैच करवाना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप ऊपर आके java.sql.package को इंपोर्ट कर लेना, ताकि अब हम डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कुछ एरर ना आए, इसलिए इस पैकेज को भी आप इंपोर्ट कर लेना, लग सकता है ये पैकेज कहीं भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्जीक्यूट क्वेरी कर दी और उसके अंदर अब हम जो भी क्वेरी को पास करना चाहेंगे उसको पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल स्ट्रिंग क्वेरी टाइप का एक क्वेरी के लिए एक वेरिएबल बना लूँगा और उस स्ट्रिंग को उस क्वेरी को उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लूँगा। तो मैं यहाँ पर क्वेरी जो है वो यहाँ पर पास कर देता हूँ, और ये जो क्वेरी है अब मुझे ऊपर जो है बनानी पड़ेगी स्ट्रिंग डेटा टाइप की। तो मैंने यहाँ पर इसको तो ये जो डेटा आएगा उसको मैं सबसे पहले एग्जीक्यूट क्वेरी कर रहे हैं, इसलिए इसको मुझे रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट के अंदर उसको स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा आएगा तो उसको किसी के अंदर तो स्टोर करना पड़ेगा। तो हम रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट का अंदर उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, अब हमें क्वेरी को जो है वो बनाना है, तो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप की जो हमने क्वेरी वहाँ पर पास की है उसको यहाँ पर उस वेरिएबल के अंदर हम अब हमारी क्वेरी लिखेंगे। तो हमारी क्वेरी की सिलेक्ट की होगी, क्योंकि हम डेटा को मैच करना चाहते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, लेकिन हमने यहाँ पर टेबल बनाया नहीं है, हमने सिर्फ डेटाबेस बनाया था। उस डेटाबेस के अंदर हमने कोई टेबल बनाया नहीं, तो डेटा आएगा कहाँ से। तो अब हम आ जाते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, शेल के अंदर आ जाती है एसक्यूएल के फिर से। और यहाँ पर हम क्रिएट टेबल डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें पहले कनेक्ट करना पड़ेगा अपने डेटाबेस के साथ जो हमने क्रिएट किया था। तो हमने कौन सा डेटाबेस क्रिएट किया था, एम्प्लॉय के नाम से। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट करने के लिए /c इस कमांड का यूज़ करूँगा और डेटाबेस का नाम डाल दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मुझे एरर दे रहा है। तो ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, सोचो आप, इसने मुझे इस तरह का एरर क्यों दिया, क्योंकि एम्प्लॉय नाम का टेबल तो एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस तो हमने बनाया और ये कह रहा है कि डेटाबेस मौजूद ही नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है डेटाबेस एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट। देखो यहाँ पर मैंने एक बार किया, 2 बार किया, लेकिन इसने ऊपर ये खुद ही बता रहा है कि आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर क्रिएट डेटाबेस नाम का कैपिटल लेटर में मुझे ये मैसेज भी दे रहा है, लेकिन अब कह रहा है कि ये मौजूद ही नहीं है। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि पोस्टग्रेसक्यूएल में आपको जो डेटाबेस का नाम होता है वो स्मॉल लेटर्स में देना होता है, और एम्प्लॉय नाम का जो ई है वो यहाँ पर हमने कैपिटल रखा है, इसलिए मुझे दिक्कत दे रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब की बार जो है वो एम्प्लॉय का ई जो है वो स्मॉल देखता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, /c और डाल के स्मॉल ई रखूँगा इस बार। ठीक है, तो मैंने एम्प्लॉय का ई जो है वो स्मॉल कर दिया, सेमीकोलन, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर नाउ कनेक्टेड टू डेटाबेस एम्प्लॉय एज यूजर पोस्टग्रेस। तो अब की बार मैं जो है वो कनेक्ट हो चुका हूँ अपने डेटाबेस से। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, एक टेबल बनाऊँगा लॉगिन क्लास के अंदर, लॉगिन नाम से एक टेबल में क्रिएट कर दूंगा एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्रिएट टेबल की क्वेरी लगाऊंगा, टेबल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल लॉगिन। तो यहाँ पर मैं लॉगिन नाम से टेबल जो है वो बना लूँगा, और उसके अंदर हम 2 जो है वो कॉलम लेंगे। एक कॉलम का नाम होगा यूज़र नेम, और उसका डेटा टाइप यूज़र नेम को स्टोर करने के लिए वैरकर का यूज़ करेंगे, और उसकी साइज़ लगभग हम 50 रख देते हैं। ठीक है, तो यूज़र नेम वैरकर उसका डेटा टाइप, और उसकी साइज़ यहाँ पर हम पैरेंथेसिस में मेंशन करेंगे 50। उसके बाद कॉमा लगा देंगे, उसके बाद पासवर्ड, और उसका डेटा टाइप भी हम पासवर्ड का भी रखेंगे वैरकर, क्योंकि आप स्ट्रिंग भी दे सकते हो और नंबर भी देख सकते हो, दिक्कत नहीं। ठीक है, वैरकर उसकी साइज़ भी 50, और जैसे मैं एंटर की प्रेस कर दूंगा तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा और मैसेज आ जाएगा क्रिएट टेबल का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट टेबल हो चुका है।
अब हम आ जाते हैं अपने कोड के अंदर, नेटबीन्स के अंदर अपना कोड करेंगे। अब हमारे पास टेबल जो है वो आ चुकी है जिसका नाम है लॉगिन। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिंग वेयर, अब हम क्या करेंगे, उसको मैच करवाएंगे। तो मैच किस तरीके से करेंगे, तो यूज़र नेम नाम का जो कॉलम है, यूज़र नेम का नाम का जो कॉलम है, ये कॉलम नेम है, यूज़र नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट लगाएंगे, क्योंकि ये पोस्टग्रेसक्यूएल की क्वेरी है तो उसको वहाँ का इंस्ट्रक्शन देना पड़ने के लिए हमें वहाँ पर सिंगल कोट, उसके बाद डबल कोट क्योंकि एक स्ट्रिंग है, और कॉन्केनेट करने के लिए प्लस साइन जो कि हम जावा में यूज़ करते हैं। उसके बाद यूज़र नेम, ये वेरिएबल है जो हमें टेक्स्ट फील्ड के अंदर की वैल्यू देगा, फिर से प्लस लगाएंगे, उसके बाद डबल कोट प्लस एंड उसके इसी तरीके से पासवर्ड के लिए भी एंड पासवर्ड, कॉलम नेम, सिंगल कोट, डबल कोट प्लस कॉन्केनेट करने के लिए पासवर्ड, ये वेरिएबल का नेम है जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया, उसके बाद प्लस, उसके बाद डबल कोट, सिंगल कोट, फिर से डबल कोट और सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हमारी क्वेरी जो है अब रेडी हो चुकी है। ठीक है, और उसका हमने पास भी कर दिया है एग्जीक्यूट क्वेरी से। लेकिन आप देख सकते हैं ये मुझे अभी भी एरर दे रहा है। तो ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, उसका रीज़न क्या है अभी देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कनेक्शन सी का ऑब्जेक्ट लगाया, जबकि मुझे स्टेटमेंट में कर रहा हूँ यहाँ पर एग्जीक्यूट, तो मुझे यस लगाना है स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, कनेक्शन का नहीं। तो मैं जैसे यस कर देता हूँ आप देख सकते हो एरर गायब हो चुका है। अभी ये मुझे इसलिए एरर दे रहा है कैच के लिए, क्योंकि ई नाम का जो ऑब्जेक्ट है हमने पहले ऊपर यूज कर सके, तो मैं इसका नाम ए रख देता हूँ आपकी बार, और एरर को प्रिंट करवा देता हूँ ए डॉट प्रिंट टेक्स्ट से। तो अगर कोई भी एरर आ जाती है तो वो कंसोल पर प्रिंट हो जाएगी। तो इसको हमने कैच ब्लॉक के अंदर प्रिंट टेक्स्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ लगाएंगे। ठीक है, इफ की कंडीशन लगाएंगे। और इफ की कंडीशन क्यों लगाएंगे, क्योंकि आर एस के अंदर अगर जो भी कुछ आता है वो अगर मैच होता है, नेक्स्ट मेथड यूज करेंगे आर एस डॉट नेक्स्ट की। अगर मैच होता है, अगर नेक्स्ट में जाता है रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैसेज दिखाएंगे, और उसको दिखाने के लिए हम क्लास का यूज करेंगे जो ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग नाम का उसके अंदर मेथड होता है। और ये हमें एक पॉपअप बॉक्स दिखाएगा शो मैसेज डायलॉग नाम का मेथड, और उसके लिए हमें पहला आर्गुमेंट नल पास करना होता है इस मेथड के अंदर, और दूसरा आर्गुमेंट हमें वो मैसेज होता है जो हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसको हम डबल कोट में लगाएंगे। तो हम क्या मैसेज देंगे, लॉगिन सक्सेसफुल, अगर लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो। ठीक है, तो ये अगर क्वेरी सही से एग्जीक्यूट होती है तो, वरना हम एल्स पार्ट में जाएंगे। ठीक है, और इस पार्ट में क्या लगाएंगे, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लगा दिया जो ऑप्शन पिन डॉट शो मैसेज डायलॉग इज इक्वल टू नल और डबल कोट में लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, उसके बाद एल्स अगर लॉगिन नहीं होता तो डबल कोट में यहाँ पर हम लगा देंगे जी ऑप्शन पेन का ही यूज करेंगे डॉट शो मैसेज डायलॉग, और इसमें हम अगर कोई इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड डालता है तो मैसेज आ जाएगी इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग ये दो आर्ग्यूमेंट लेगा, एक होगा नल और सेकंड होगा जो भी हम मैसेज पॉपअप बॉक्स के ऊपर दिखाना चाहते हैं वो मैसेज जो कि होगा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, अगर आप कोई भी रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड लगाते हो जो कि आपने डेटाबेस में इंसर्ट नहीं किया तो अनऑथेंटिकेट यूजर जो है वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, वो उसको मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर हमने दे चुका है, और यहाँ पर देख सकते हो आप किस तरीके से हमने कोड जो है वो कर दिया है ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा कोड वो हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस फाइल को रन करूँगा और देख लेते हैं कि ये कोड सही से चल रहा है या नहीं, या फिर कोई एरर आ रहा है। ठीक है, तो मैं लॉगिन फ्रेम को रन करवा देता हूँ, और अब हम क्या करेंगे, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर, लेकिन यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे क्या, क्योंकि हमने डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करी ही नहीं। तो यहाँ पर हम इंसर्ट कर देते कुछ एक वैल्यू, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम जो कि है लॉगिन, और उसके बाद वैल्यूज, और अब हम उसके अंदर स्टोर कर देंगे टेबल के अंदर, लॉगिन टेबल के अंदर दो वैल्यूज, एक यूजर नेम और पासवर्ड। तो यूजर नेम हम सेट कर देते हैं सपोज ABCDE, तो अगर ABCD कोई यूजर नेम डालेगा और पासवर्ड सेट कर देते 1 2 3 4 5, अगर ये यूजर नेम और ये पासवर्ड, अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन फ्रेम के अंदर जाता है तभी ये लॉगिन करवाएगा, अदरवाइज ये लॉगिन नहीं करेगा, ये इनवैलिड का मैसेज डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, तो हमने एक रो जो है वो इंसर्ट करवा दी। अब हम सिलेक्ट करके देख लेते हैं कि ये डेटा जो है वो उस टेबल के अंदर डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन कर देते, एंटर कर देते, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लॉगिन टेबल के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड एक एंट्री हो चुकी है, ABCD यूजर नेम है और पासवर्ड 1 2 3 4 5। तो इसी यूजर नेम और पासवर्ड
मैं यहाँ पर इस यूजर नेम में डालूंगा, यूजर नेम ABCDE, पासवर्ड डालेगा 12345 और लॉगिन बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे कंसोल पर एरर आ चुका है और लॉगिन का कोई मैसेज भी हमें आया नहीं है। तो देखते हैं क्या एरर आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो org.postgresql.driver, तो क्लास नॉट फाउंड का एक्सेप्शन आया है। तो देखते हैं क्या दिक्कत हो गई है। ठीक है, तो अपने कोड के अंदर जाके देखते हैं कि क्या हमने गलत कर दिया। तो ठीक है, इसको कट कर देते हैं, आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने कनेक्शन क्लास के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ये एरर डिस्प्ले करवा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ड्राइवर का एरर इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने कोलन यूज किया है, जबकि मुझे डॉट को यूज करना था। तो यहाँ पर डॉट कर दीजिए और अपनी सिंपल फाइल को लॉगिन फाइल को रन कर दीजिए फिर से। ठीक है, तो कोलन की वजह से एरर आ रहा था। तो मैं यहाँ पर यूजर नेम फिर से ABCD डाल देता हूँ, पासवर्ड 1234 डाल देता हूँ और लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ड्राइवर तो लोड हो चुका है, लेकिन दूसरा एरर आ चुका है आपकी बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या एरर आ रहा है, ये कह रहा है एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट, डेटाबेस एम्प्लॉय एग्जिट नहीं कर रहा। तो ये एरर इसलिए आया क्योंकि हमने पिछले बार एम्प्लॉय डेटाबेस का नाम जो है वो कैपिटल ई से स्मॉल ई कर दिया था। तो इसको हम यहाँ पर भी स्मॉल ई कर देंगे। ठीक है, कनेक्शन के अंदर अब हमारा क्वेरी जो है अब राइट एग्जीक्यूट हो जाएगा और लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से लॉगिन करके देख लेते हैं एक बार। ABCD डालेंगे, यूजर नेम पासवर्ड 12345 और लॉगिन कर देंगे। तो अब की बार आप पीछे कंसोल पर देख सकते हो और यहाँ पर भी देख सकते हो लॉगिन सक्सेसफुल पॉपअप बॉक्स आ गया है। तो जैसे ओके पर क्लिक करूंगा पॉपअप बॉक्स गायब हो जाएगा और कंसोल पर भी आप देख सकते हो ड्राइवर भी लोड हुआ, कनेक्शन भी है वो स्टेब्लिश हो गया। ठीक है, जो कि हमने कनेक्शन क्लास के अंदर system.out.println के हेल्प से उस मैसेज को डिस्प्ले क्रिएट करवाया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इनवैलिड यूजर नेम डाल दूंगा। अब देख सकते हो अब ये इनवैलिड यूजर नेम का पासवर्ड, क्योंकि ई ने डाला यूजर नेम के अंदर हमारा ई भी था, ABCDE था, मैंने ABCD डाला इसलिए इसने मुझे इनवैलिड का मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरीके से आप लॉगिन का ऑथेंटिकेशन जो है वो करवा सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।